हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस पर। और मैं पंकज गुप्ता आपके लिए लेके आया हूँ मैथ से रिलेटेड कुछ वीडियोस। और ये मेरी पहली वीडियो है। यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स आर्क साइन फंक्शन। मतलब यहाँ पे हम इसे साइन इनवर्स और ब्रैकेट में आर्क जो साइन फंक्शन आता है उसको लिखते हैं। जैसे लिख रखा है मैंने साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। और कुछ बच्चे जैसे इसके बारे में डाउट भी पूछते हैं, बोले सर साइन इनवर्स है तो हम इसको क्या 1/, में लिख सकते हैं क्या। तो इसके लिए मैंने स्पेशल यहाँ पे लिख रखा है सेकंड नंबर पे कि साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इनवर्स के रूप में, और ये एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर है जो हम 8th 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक्सपोनेंट वाला पार्ट अलग है और साइन इनवर्स वाला पार्ट अलग है, तो इसको बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा। साइन इनवर्स को हम कभी भी 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड नंबर पे जाऊं मैं, यहां लिख रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो जो साइन इनवर्स x का स्क्वायर है इसे हम साइन की पावर -2 नहीं लिख सकते हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे 2 अलग है और -2 अलग है। यहाँ पे ये एक तरह से एक्सपोनेंट में चला जाएगा और ये एक इनवर्स वाला फंक्शन है। इसी टाइप से साइन इनवर्स x को हम साइन x की पावर -1 भी नहीं लिख सकते। क्लियर? तो इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा, एक्सपोनेंट को और इनवर्स फंक्शन को मिक्स मत कीजिएगा। तो अब इस पे हम आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आता है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। यदि बाहर साइन इनवर्स x होता है और ब्रैकेट में साइन x होता है तो इसकी वैल्यू आएगी x। इसी टाइप से कोस इनवर्स और कोस x की वैल्यू आएगी x। यहाँ पे एक बात और मैं पहले क्लियर कर दूं, किसी माइंड चल रहा हो कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है, बल्कि नलिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट नहीं होंगे। ये बहुत डेप्थली रीजन है, इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। डेप्थली रीजन के बारे में इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो साइन से का साइन इनवर्स का साइन x आएगा x। इसी टाइप से कोस इनवर्स बाहर हो, ब्रैकेट में कोस x हो तो उसका भी x आएगा। इसी टाइप से टेन इनवर्स टेन x का भी x आएगा, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो इन सभी का यहाँ पे बाहर इनवर्स होता है, अगर ब्रैकेट में सेम कोट हो या टेन कुछ भी होता है तो उसका x आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे यदि मान लो इनवर्स अंदर हो, साइन बाहर और साइन इनवर्स अंदर हो, तो भी इसकी वैल्यू x ही आएगी। यदि बाहर कोस है और अंदर कोस इनवर्स है तो इसकी वैल्यू भी x आएगी। तो यदि मान लो इनवर्स बाहर है या इनवर्स अंदर है, बाहर साइन है या बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू x ही आएगी। इसी प्रकार से टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस सभी की वैल्यू यदि बाहर टेन है अंदर टेन इनवर्स है तो उसकी वैल्यू x आएगी। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया कॉपी दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स x। अभी कैसे आया देखिए, तो यहाँ पे हमने 11th क्लास में पढ़ा था साइन -x जो होता है, साइन -x क्या डिलीवर करता है, ये डिलीवर करता है माइनस का साइन x। ओके, इसी प्रकार से हम कोस में देखें, कोस -x, कोस के अंदर यदि नेगेटिव साइन आता है तो कोस क्या करता है, कोस माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है और कोस x ही डिलीवर करता है। तो इसी टाइप से यदि साइन में माइनस आता है वो बाहर आ जाता है, कोस में माइनस जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। इसी टाइप से इनवर्स के फॉर्मेट है। इनवर्स में क्या होता है, जो साइन इनवर्स 1/x आएगा ये कोसेक इनवर्स x आएगा। अब लेकिन देखिए ये 1/x क्या है, यहाँ पे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे हमने पढ़ रखा है साइन π/6 जो होता है वो क्या होता है 1/2। इस चैप्टर में हम जितने भी एंगल पढ़ेंगे वो सारे हम डिग्री में ना लेके इसमें लेंगे रेडियन में। ओके, तो यहाँ पे हम सारे एंगल रेडियन में ले रहे हैं। तो देखिए ये जो π/6 है ये क्या है, ये
ये है एंगल। क्लियर। और 1/2 ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। अब यदि हम इसको देखें, इसको सोल्व करें तो यहां पे 1/2 आ गया। अब यहाँ पे π/6 को हम लिखें π/6 और साइन उधर चला जाएगा, वो हो जाएगा π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये जो पैलेस है एंगल का है और ये पैलेस किसका है, मैग्नीट्यूड का है। तो ये याद रखिएगा, जो साइन इनवर्स 1/2 है ये पूरा काम करता है एंगल का, और ये पूरा एक एंगल है और ये अकेला क्या है, ये मैग्नीट्यूड। तो यहां देखिए आप 1/x है, 1/x क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो यदि हम मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो साइन इनवर्स 1/x क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल करना है, कंप्लीट साइन इनवर्स का नहीं करना। इसी टाइप से कोस इनवर्स में यदि 1/x का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक इनवर्स x बन जाएगा, और टेन इनवर्स 1/x का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कोट इनवर्स x बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले इस टाइप से हैं। कोट इनवर्स से यदि 1/x आए तो टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x आए कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स 1/x आए तो साइन इनवर्स x। क्लियर। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 5 नंबर पे, साइन इनवर्स -x। यदि साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर डिलीवर हो जाएगा, साइन इनवर्स -x बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x, एंड tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x। लेकिन ये ध्यान रखिए, तीन फॉर्मूले अलग हैं और ये तीन फॉर्मूले अलग हैं। कैसे, कोस इनवर्स में भी नेगेटिव आता है तो ये पाई माइनस आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसी टाइप से सेक इनवर्स में माइनस आ जाए तो पाई माइनस करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोट इनवर्स में माइनस आ जाए तो पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो दोस्तों इन फॉर्मूलों में इनका जरूर ध्यान रखिएगा, ये तीन फॉर्मूले अलग हैं और ये तीन फॉर्मूले अलग हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पे, 6 नंबर की प्रॉपर्टी पर। तो 6 प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2। अब ये आया कैसे, ये बताएंगे अभी। तो इसी टाइप से टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x का ऐड भी π/2 होता है। अब आपको याद तो आप रख लोगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगा भाई आए कहां से, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसका ड्राइव बता रहा हूं कहां से आया। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, यदि हम जैसे सपोज करें साइन इनवर्स x हमने मान लिया y, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो यहाँ पे x क्या बनेगा, साइन इनवर्स चला जाएगा, ये बनेगा x इक्वल टू साइन y। अब इसी तरह से सोल्व करें, x इक्वल टू साइन y को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन y को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस y। क्यों, साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर। तो देखिए आगे, तो वापस कोस को इधर लेके आए, क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस y, एंड y की वापस वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ पे तो क्या बनेगा, y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये बनेगा साइन इनवर्स x माइनस इधर आएगा तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इस टाइप से आप तीनों फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यदि मान लो भूल भी जाओ एग्जाम में तो ड्राइव कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हर फॉर्मूला ड्राइव कर सको, तो इसलिए आपको इसको याद ही करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा साइन और कोस π/2 होता है। इसी प्रकार से टेन और कोट का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 होता है। क्लियर। उतारिए इसको और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इन फंक्शंस के ग्राफ के बारे में। तो ये भी अपने आप में एक अहम टॉपिक है। तो देखिए अब इनके ग्राफ, साइन इनवर्स कोस इनवर्स के ग्राफ बनाने से पहले हम जरा पीछे जाते हैं 11th क्लास में कि हम वहां पे साइन कोस और टेन के ग्राफ कैसे बनते थे।
तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि साइन थीटा जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप में बनता था, वेव शेप में इस प्रकार से बनता है, जीरो से स्टार्ट होता है। इसी टाइप से कोस का ग्राफ यहाँ इस प्रकार से वेव शेप में बनता है और टेन का ग्राफ इस शेप में बनता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है, इसमें क्या होता है कि जो डॉटेड लाइन है ये कोसाइन थीटा के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। यदि साइन थीटा का ग्राफ वेव शेप में है तो कोसाइन का ग्राफ कैसे बनेगा? कोसाइन साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें क्या होगा, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है यहां से ये जो ग्राफ है फ्लिप कर जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे ये है, तो ये ग्राफ यहाँ इस प्रकार से था और ये यहां से कैसे ऐसे फ्लिप कर जाएगा। क्लियर? तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जब यदि ग्राफ अपने मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट से फ्लिप कर जाता है, जैसे ये नीचे है तो ये ऊपर हो गया, ये ऊपर था नीचे हो गया और ये मैक्सिमम पॉइंट से वापस ऊपर हो गया। सेम प्रोसेस कोस में है। कोस थीटा ग्राफ है ये, यदि सेक का बनाना होगा तो ये जो डॉटेड लाइन है सेक को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो यहां से ये ग्राफ था ये यहां से फ्लिप कर जाएगा, यहाँ जो ग्राफ था वो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट से फ्लिप कर जाएगा, तो ये कोस से इस तरह से सेक थीटा हो जाएगा और इसी टाइप से कोट थीटा ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के ग्राफ के बारे में। तो पहले हम साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के बारे में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जाने। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एंगल को। किसको? एंगल को। और ये जो वाई एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है मैग्नीट्यूड को। किसको? मैग्नीट्यूड को। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में क्या होने वाला है। जी हाँ, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में आप जानते हैं कि एंगल और मैग्नीट्यूड आपस में चेंज हो जाते हैं। इसी टाइप से ये जो एंगल है एक्स एक्सिस कहां चला जाएगा? वाई एक्सिस पे, और जो मैग्नीट्यूड है वो कहां जाएगा? एक्स एक्सिस पे। तो करना कुछ भी नहीं है, एंगल को वाई एक्सिस पे लेना है और मैग्नीट्यूड को एक्स एक्सिस पे। तो बनाते हैं, देखिए इस तरह का ग्राफ कैसे बनाना है। देखिए तो देखिए दोस्तों, ये ग्राफ आपके सामने है, साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। तो आप यदि साइन एक्स और साइन एक्स इनवर्स का ग्राफ देखेंगे तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे केवल एक्स और वाई एक्सिस का कमाल है। साइन एक्स ग्राफ हमने कैसा देखा था? ऐसा देखा था साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। यदि इसको मैंने एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर दिया, इस तरह से हम घुमा दें इसको इस प्रकार से, एक्स और वाई एक्सिस चेंज करें तो सेम ऐसा बन जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से कोस एक्स का ग्राफ कैसा था? कोस एक्स का ग्राफ ऐसा था, यहाँ पे हमने एक्स और वाई एक्सिस को घुमाया है तो इस प्रकार से कोस इनवर्स का बन गया। और टेन एक्स का जो ग्राफ था वो ऐसा था, तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दिया एक्स और वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। तो इस प्रकार से आप साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं। और वैसे आपको याद रखने हैं सब। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि दो प्रकार की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एक तो जनरल वैल्यू और एक प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहां अब आएंगी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? तो इनको उतारिए और फिर देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। तो यहां मैंने प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल बना रखी है। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए फंक्शन है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, और ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो हमने इसको डोमेन और रेंज की कैटेगरी में बांट दिया है। तो अब देखिए आगे, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक वेरी करेगा, और इसमें -1 और 1 के इक्वल लग रहा है, मतलब दोनों भी इंक्लूड होंगे। इसी टाइप से इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी वो -π/2 से लेकर +π/2 तक आएगी, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, मतलब -π/2 और +π/2 दोनों ही साइन इनवर्स में इंक्लूड होंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इसी टाइप से कोस इनवर्स एक्स है, इसकी जो डोमेन हो गई -1 से 1, और इसकी जो रेंज है वो 0 से π, और इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, मतलब 0 से लेकर π तक तो जितने भी आएंगे, और 0 और π भी इसमें इंक्लूड लेंगे इसमें हम। तो टेन इनवर्स एक्स का है -∞ से +∞ डोमेन हो गया, और रेंज हो गई -π/2 से +π/2। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोनों सेम दिख रहे हैं हमें,
लेकिन क्या डिफरेंस है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट है। यहाँ पे जो ब्रैकेट का मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक तो आएगा, बट ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो tan इनवर्स में -π/2 प्लस π/2 छोड़कर इन दोनों के बीच के जितने भी हैं सब लेने हैं। सेम कोट इनवर्स में है, इसमें 0 से पाई है, 0 से पाई में भी वही है, ब्रैकेट छोटा है इसलिए यहां भी इसको 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे और 0 और पाई के बीच की वैल्यू लेनी है। सेक इनवर्स में ध्यान से देखिए आप, सेक इनवर्स में क्या दिख रहा है आपको, 0 से पाई और y जो है π/2 के इक्वल नहीं होगा। 0 से पाई तक तो आएगा और 0 और पाई इंक्लूड भी होंगे, बट π/2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए सेक इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो π/2 पे नहीं होता है। π/2 पे सेक इनवर्स x का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको π/2 नहीं आ सकता इसमें। कोसेक इनवर्स का भी वही है, कोसेक इनवर्स की जो रेंज आएगी वो -π/2 से +π/2 आएगी, इंक्लूड भी होंगे, बट इसमें क्या है, कोसेक इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो 0 पर नहीं होता है, इसलिए इसमें इसकी जो रेंज आएगी वो 0 नहीं हो सकती, और लेकिन -π/2 से π/2 के बीच की हो सकती है। लेकिन इसके अंदर 0 आए वो 0 में नहीं लेना है, y 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल है, आप इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब इसमें हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डाल रखा है साइन इनवर्स 1/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है साइन π/6 होता है 1/2, पढ़ रखा आप लोगों ने साइन π/6 होता है 1/2। तो इस टाइप से यदि साइन उधर जाएगा तो क्या बनेगा, π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो इस टाइप से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। तो बस आप कितना सा काम करना है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई कितनी आ गई, π/6 आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में हम बात करें इसमें क्या फर्क है, पहला और दूसरा सेम ही है, माइनस का फर्क है। यहाँ पे माइनस लग रहा है, हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस आता है तो साइन इनवर्स -x क्या डिलीवर करेगा, माइनस साइन इनवर्स x। तो इसमें माइनस को पहले माइनस को लिख दीजिए, फिर क्या बचा साइन इनवर्स 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। क्लियर। तो अब देखिए थर्ड एग्जांपल, थर्ड है इसमें साइन इनवर्स -√3/2। तो सेम ही है, माइनस बाहर डिलीवर करना है पहले, फिर साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होगी। तो साइन की टेबल में आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की 60 डिग्री। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की π/3। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ में हम बात करें कोस इनवर्स 1/2। तो कोस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो यहाँ पे कोस इनवर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी सीधी π/3। क्लियर। तो ये तो हो गए। आप फिफ्थ नंबर का देखिए आप, तो फिफ्थ नंबर का है कोस इनवर्स -1/2। अब कोस के अंदर नेगेटिव साइन है, तो उसके लिए फॉर्मूला में क्या बताया था, कोस में माइनस बाहर डिलीवर नहीं होता है। कोस इनवर्स -x क्या होता है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कोस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, पढ़ा था हमने। तो इस पर बेस हम लेके चले तो क्या बन जाएगा, ये पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। और कोस इनवर्स 1/2 हमें पता ही है, तो कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/3। कर लीजिए सो, पाई में से π/3 माइनस क्या कितना है, तो ये इसका आंसर आएगा 2π/3। और ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू आपको आपकी रेंज में मिलेंगी। तो यहाँ पे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू π/6 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 है, तो -π/6 आएगा इसमें। इसी टाइप से साइन इनवर्स की -π/3। कोस इनवर्स में जो फिफ्थ का नेगेटिव साइन है तो कितना है, 2π/3 आया, और 2π/3 कोस में कहां होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। तो इस टाइप से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की इनवर्स की यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, और इसके आगे जस्ट हम कल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।